मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नगर ओरछा अपने भव्य किलों, मंदिरों और वीरता की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी भूमि की एक महान नायिका थी रानी वीरवती। वे न केवल सुंदरता में अनुपम थीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और साहस ने उन्हें एक चतुर योद्धा और कुशल शासिका भी बनाया। रानी वीरवती का महल न्याय, निर्णय और नीति का केंद्र था। हर दिन वहां प्रजा के कल्याण के लिए फैसले लिए जाते। एक दिन दरबार में एक व्यापारी घबराया हुआ आया और एक गंभीर समाचार दिया। मचंदी की सेना राज्य की सीमाओं को पार कर चुकी थी और हमला कभी भी हो सकता था। रानी ने यह समाचार सुना, परंतु उनके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने अपने सेनापति कर्नल वीर सिंह को बुलाया और युद्ध की ठोस रणनीति बनाने का आदेश दिया। रानी का विश्वास अडिग था। वे केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि रणनीति और मानवता से यह युद्ध लड़ना चाहती थीं। वीर सिंह के नेतृत्व में ओरछा की सेना ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। रानी स्वयं भी तलवार का अभ्यास करने लगी। वे जानती थीं कि एक सच्चे नेता को सिर्फ आदेश नहीं देने चाहिए, बल्कि वह अपने लोगों के साथ खड़ा भी होना चाहिए। एक दिन रानी ने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी असली शक्ति हमारे दिलों में है, न कि केवल किलों या हथियारों में। इस प्रेरणादायक भाषण ने पूरे राज्य में जोश भर दिया। जल्द ही मचंदी की सेना ओरछा के करीब पहुंच गई। युद्ध का समय आ गया था। युद्ध से एक रात पहले रानी ने वीर सिंह से कहा, हमें विजय तो चाहिए, लेकिन निर्दोषों की जान की कीमत पर नहीं। उनके शब्दों में मानवीयता और वीरता दोनों की झलक थी। अगली सुबह युद्ध आरंभ हुआ। रानी ने खुद सेना का नेतृत्व किया। उनकी तलवार की धार और नेतृत्व ने मचंदी की सेना को पीछे धकेल दिया। परंतु मचंदी का सेनापति नासिर भी चालाक था। उसने एक योजना बनाई और रानी को युद्ध भूमि से अलग करके घेर लिया। रानी दुश्मन के घेरे में फंस गई। नासिर ने रानी से कहा, अगर तुम मुझसे शांति की बात करोगी तो तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन रानी ने निडरता से उत्तर दिया, मेरी जान तुम ले सकते हो, लेकिन मेरी मातृभूमि कभी नहीं झुकेगी। रानी की इस अडिगता ने ओरछा की सेना में नया उत्साह भर दिया। वीर सिंह और अन्य सेनापतियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। रानी के साहस से प्रेरित होकर उन्होंने दुश्मन की कमजोरियों पर वार किया। निर्णायक क्षण में रानी ने नासिर को युद्ध में हरा दिया और मचंदी की सेना को पराजित कर दिया। युद्ध के बाद ओरछा में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। रानी वीरवती ने साबित कर दिया कि एक सच्चे नेता के लिए केवल तलवार चलाना ही नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और धैर्य भी जरूरी है। उनकी वीरता, त्याग और दृढ़ संकल्प को ओरछा की जनता कभी नहीं भूली। नगर के बीचों बीच उनकी एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई, जहां आज भी लोग फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। रानी वीरवती का अंतिम संदेश था, हमने युद्ध जीता, लेकिन असली विजय उस साहस और विश्वास की थी जो हमने अपने दिलों में रखा। आज भी ओरछा की हवाओं में उनकी गाथा गूंजती है, एक ऐसी रानी की जो केवल युद्ध भूमि की विजेता नहीं थी, बल्कि दिलों की रानी थी।